कह रहे हैं किसी तरह अगर आप कुछ बता दें कि पाकिस्तान सेमीज में पहुंच जाए तो थोड़ा सा ये रहा आपका नेट रन रेट सामने है सर। नहीं, नेट रन रेट देखो न्यूजीलैंड का बहुत जबरदस्त है दोस्त। न्यूजीलैंड का क्या है, न्यूजीलैंड इस वक्त 3 पॉइंट पे बैठा हुआ है, ठीक है। श्रीलंका बाहर है, श्रीलंका अगर पाकिस्तान को हराएगा तो 2 पॉइंट पे जाएगा, वो क्वालिफाई नहीं कर सकते, पाकिस्तान फिर 1 पे रह जाएगा। अब आप क्या एज्यूम कर रहे हो कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच, आप मुझे जरा टाइम के हिसाब से, दिन के हिसाब से शेड्यूल बताइए। पाकिस्तान के फैंस को, मतलब वो हमारी तरह ही है, उनका भी कुदरत का निजाम ही चल रहा है 27 तारीख को, पर उनका कुदरत का निजाम पहले चल जाता था। मैं आपको सच बताऊं, 27 को 7 बजे, वो ये 28 को है श्रीलंका पाकिस्तान, नहीं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, इंग्लैंड तो वो 27 तारीख, मतलब परसों जो न्यूजीलैंड परसों खेल रहा है, तो न्यूजीलैंड परसों जो इंग्लैंड के साथ खेलेगा किस मैदान में, ये भी एक बार चेक कर लीजिए। ये आपका है प्रेमदासा में ही है, इसमें भी न्यूजीलैंड फेवरेट है। तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच में अगर न्यूजीलैंड हार गया और बड़े मार्जिन से, हाइपोथेटिकली 30-35 रन से हार गया, सो अगले दिन 28 तारीख को पाकिस्तान श्रीलंका को अगर वही 35-40 रन से हरा देगा तो फिर वो नेट रन रेट में थोड़ा सा बराबरी करके पाकिस्तान 3 पॉइंट के साथ आगे जाएगा और न्यूजीलैंड रह जाएगा। बट आप भी जानते हैं हकीकत क्या है, कौन कैसा खेल रहा है, कौन कैसा नहीं खेल रहा है। एंड एक बात आप भूल रहे हैं, पाकिस्तान के कोच कौन है? माइक हैसन। माइक हैसन कहां के रहने वाले हैं? न्यूजीलैंड। ओके, उस दिन मैंने आपको पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच नहीं हुआ था क्या बोला था? हो सकता है न्यूजीलैंड के धुरंधर हो वो। उस दिन भी टॉस पे आपने देख लिया था ना। हाँ, तो बस फिर वो चीज। वैसे श्रीलंका पाकिस्तान में अगर हम देखें, मुझे तो पाकिस्तान थोड़ा सा आप कहोगे, क्योंकि श्रीलंका तो सर हाल बहुत ही बुरा है, वो जिस तरह से हारे। वो तो डेड रबर भी हो सकता है ना। ये दैट आल्सो मेक्स। अब यू लुकिंग एट अ रन रेट ना, रन रेट का डिफरेंस देख रहे हो ना। खुशी, आप इंडिया को लेके क्यों वरिड हो? आप इसलिए वरिड नहीं हो कि इंडिया 2 मैच जीतेगा कि नहीं जीतेगा। आप नॉर्मल क्रिकेट, यार ठीक है इंडिया 1 मैच हार गया, आप ये कहोगे हम वेस्ट इंडीज को भी हरा देंगे, जिम्बाब्वे को भी हरा देंगे। आपको डर इस चीज का है कि कहीं वेस्ट इंडीज कल साउथ अफ्रीका को हरा देगा तो नेट रन रेट की बात आ जाएगी। नेट रन रेट जो है ना, आपको देखना पड़ता है, देखना पड़ता है। कल पाकिस्तान को किसने कहा था इंग्लैंड से मैच हार जाते? भाई आगा जी का किसी ने हाथ पकड़ा हुआ था कि आप उस्मान तारिक को वर्ल्ड कप में, उस्मान तारिक शायद यार इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी मिस्ट्री थी भाई। उसका हर बॉल गिरता बाद में, जैसे किसी जमाने में शोएब अख्तर पे सारे कैमरे होते थे, शेन वॉर्न पे कैमरे होते थे, वो जब चलते थे यार साथ साथ। अब इस वर्ल्ड कप में उस्मान तारिक का है, आपने कहा नहीं भाईजान तो को बॉल नहीं कराना, ये तो बात नहीं ना बनती। हार गए बाहर हो गए। पाकिस्तान के लिए गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी थी, देवर सुपर 8 के उस पूल में, जो पूल इतना आसान था, इतना आसान था। इंग्लैंड अभी तक तो टोली टीम ही थी, क्या टीम है इंग्लैंड की है, फिर भी देखो दोनों में से दोनों मैच जीत गई। अब सब कह रहे हैं इंग्लैंड है नहीं, वो जीत गए। एक बंदे ने मैच जिता दिया, एक बंदे से थोड़ी आप हार सकते हो यार। ये तो बात है, लेकिन इस ग्रुप का हम ये कह रहे हैं मोस्ट लाइकली आपको पिक्चर 27 तारीख को पता चल जाएगी। और इंडिया की भी पिक्चर जो है कल साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज उसमें, और फिर उसके बाद आप जैसे भी मुकाबला। श्रीलंका का सर पिछले उसमें ही ना एक तरह से मैच में पोल खुल गया था, लेकिन फिर भी फैंस को ये उम्मीद थी कि कहीं वो जो टीम है वो वापसी करेगी या फिर कुछ ऐसा होगा, लेकिन पिछला मैच तो बहुत बुरी तरह हारे हैं ये। इंग्लैंड भाई आपने बॉलिंग अच्छी की थी, इंग्लैंड को अच्छे स्कोर पे रोका था, पर जब बैटिंग की बारी आई, अब वही बात ना आपके, ठीक है निशंका उन्होंने सब ठेका नहीं ले रखा, लेकिन बेस्ट बैट तो निशंका है ना, उनका भी एक ही मैच आया। दर्शन शना का उनका एक भी मैच नहीं आया, एक मैच में मेंडिस उन्होंने कर दिया था। पर ये टीम शायद हम जब कह रहे थे कि हाँ ये अच्छी लग रही है, तभी से डिपोल होना शुरू हुई कि हाँ हमने विश्वास करा, बट उसके बाद से मैचेस हारते चले गए। नुकसान वहाँ हुआ ना कुछ, इनको जिम्बाब्वे से वो हारे, चलो ठीक था, लेकिन यहाँ जब इंग्लैंड के पास आए ना, उन्होंने थ्रो कर दिया वो विकेट। ऐसा वो टारगेट नहीं था जो चेज नहीं कर सकते श्रीलंका की टीम, पर उनकी अप्रोच ही बड़ी वो अजीबोगरीब थी कि आके भाई छक्के मार देने, 146 रन नहीं शायद 246 346 वो चेज कर रहे हो, उस अंदाज में वो बैटिंग करके गए वहाँ पे, तो वो उन्होंने मोमेंटम गवा दिया। फिर आज जहाँ पे करो या मरो की बात है श्रीलंका के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि भाई आपकी होप यहाँ पे दाव पे लगी हो, आपका स्टे यहाँ पे दाव पे लगाओ कि आपको T20 वर्ल्ड कप में रहना है, तो ये मैच जीतना ज़रूरी है हर हालत में। यहाँ पे आके वो जब 84 रन पे 6 विकेट गवा लेते हैं, तो शायद वहाँ से उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि अब तो हमने अपनी जीत का जो दरवाज़ा है वो खोल दिया और हमने कदम रख दिया है। वहाँ से जो थोड़ा हल्कापन आया उनकी बॉलिंग में, वो मिसफील्ड लगातार आती रही, वहाँ पे उनके रन बनते चले गए, तो वहाँ से जो मोमेंटम था वो खो दिया पूरी तरीके से। और जब उन्होंने 168 रन बना दिए न्यूजीलैंड ने, तो टफ तो होना था श्रीलंका के लिए। उसके बाद भाई उनकी तो बॉलिंग ने, आप स्पिन की बात कर रहे हो, स्पिन ने तो चलो 6 विकेट ले ही लिए, 4 अचिन ने लिए, एक सेटनर ने लिया, एक फिलिप्स को भी मिल गया,
लेकिन जो बॉलिंग है उन्होंने तो पेसर अपने जो थे उनको तो आराम ही दे दिया। उन्होंने कहा यार क्यों थक रहे हो यार, इतना बड़ा वही नहीं है, आराम से पता ना, मैट हेनरी 2 ओवर में 2 रन है, 1 मेडन ओवर है और 2 विकेट लेते हैं। 2 ओवर में 3 रन है शायद उनके, 1 मेडन है, 2 विकेट हैं। और उसके बाद भाई लॉकी, उनको तो 1 ओवर में 2 रन दिए उन्होंने और चुपचाप बिठा दिया कि भाई आप अपनी जो एनर्जी और जो पेस है ना बचा के रखो, अभी तो हमने और आगे जाके काम करना है उसके लिए। पर श्रीलंका का डिसअपॉइंटमेंट करा भाई। न्यूजीलैंड को आप किस तरह से देख रहे हैं, मतलब गोइंग फॉरवर्ड सेमीज में टीम जा रही है, बट अभी सर जो सिनेरियो जो सामने आ रहा है ना उसमें ये आ रहा है कि न्यूजीलैंड को इंग्लैंड से 20 रन से हारना पड़ेगा और फिर पाकिस्तान को जो है चैट जीपीटी तो नहीं बता रहा? श्रीलंका को नहीं सर, कौन बता रहा है? क्रैक्स। ये स्पेन बता रहा है। क्रैक्स बता रहा है। वो क्रैक्स तो पहले ही बता चुका है। क्रैक्स तो पहले ही वेबसाइट कुछ बताती है। अरे बिल्कुल बताती है सर, तो वहां से ढूंढिए। क्रैक्स तो पहले ही नहीं, आप थोड़ा देख के इनसे क्रैक्स पहले ही बता चुका है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर फिर उसके बाद पाकिस्तान को जो है श्रीलंका को 50 रन से हराना होगा। अच्छा सर बताइए, दोबारा बताइए डे 2 क्या बताया आपने? यहाँ पे क्रैक्स जो बता रहा है वो ये बता रहा है। नहीं यहाँ पे नहीं, मैं बोल रहा हूँ क्या कि बता रहा है ये बताइए। हर किसी का अपना अपना आंकड़ा है। हाँ, अब जो क्रैक्स बता रहा है मैं उसका आपको बता अलग है दोनों का। हाँ दोनों का अलग है सर। हाँ, क्रैक्स का सटीक है। उन लोगों ने जो क्रैक्स ने बताया है, उन लोगों ने बताया 50 रन और जो मैंने आपको पहले बताया वो लोग बता रहे हैं 70 रन। तो जो क्रैक्स बता रहा है वो ये बता रहा है कि न्यूजीलैंड को हारना होगा इंग्लैंड से 20 रन से और उसके बाद पाकिस्तान को श्रीलंका को 50 रन से हराना पड़ेगा। हाँ तो 70 रन ही हो गए ना। हाँ जी। सो मैं भी वही कह रहा था कि 35 बोल दिया मैंने। उसको आप 18-52 ले लो, उसको आप 268 ले लो, उसको आप 65 ले लो। तकरीबन 69-70 रन का फर्क है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, इन केस पाकिस्तान लास्ट मैच जीतता है। 70 रन, मैच तो 2 है, एक इधर वाले का मैच एक उधर वाले का मैच, 70 रन बहुत होते हैं। यहां तो जो पाकिस्तान का हाल है सर वो लाले पड़े हुए, 1 रन से जीत जाए वो बात है। 70 रन कवर करना आसान नहीं होता। और कहां पे खेल रहे हो आप? इन श्रीलंका। हालांकि जो श्रीलंका की टीम है वो 70 ऑल आउट भी हो सकती है, बट फिर उसके लिए पाकिस्तान को भी तो 150 बनाने पड़ेंगे। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं